राज्य के योग्य राम हो गया, राज्य के योग्य राम। अभी उसको राजो चलाने दे हो गया। नाथ राम कहिए करिए युवराजू, कही कृपा कर करिए समाजू। राम को मैं अयोध्या का युवराज बनाना चाहता हूँ प्रभु। राजन, तुमने संकल्प लिया है कि इस अयोध्या का युवराज पद राम को दे दिया जाए, ये अच्छी बात है। पुत्रों पर डाले राज्यभार है राजाओं का कर्म यही, चौथा फन परमात्मा को दे है गृहस्थियों का कर्म यही। क्यों नहीं, तुम्हारा चौथा पन चल रहा है। तुम अपना बचा हुआ समय परमात्मा के चरणों में लगाना चाहते हो। भयो तुम्हार तने सोई स्वामी, राम पुनीत प्रेम अनुगामी। राजन, जो तुम्हारा पुत्र राम है वो प्रेम के पीछे पीछे चलने वाला है। और तुमने कहा कि पिछले पुरखों के समान मुझे आपकी यह बात अच्छी नहीं लगी। आप यहाँ पर गलती कर रहे हैं। राजन, आपकी यह बात है मेरे मन संयम पर निर्भर है। तुम तप करो, तपोवन में जाकर, यहीं आप गलती पर हैं। आपको उस परमात्मा की खोज के लिए वन में जाने की आवश्यकता नहीं है। वो परमात्मा स्वयं तुम्हारे घर पर है। तुम अपने ही घर के एकांतवास में उस परमात्मा का भजन करो। और रही बात राम को युवराज पद देने की, जी, कोई शुभ समय की तो आवश्यकता नहीं है। राजन, जब आप राम को युवराज पद देंगे वही समय शुभ होगा। इसलिए मेरी आज्ञा है, तुम राम को युवराज पद दो। बेग विलंब ना करिए नृप, साजिए सब ही समाज। सुदिन सुमंगल तबहि, जब राम में हो ये जो विराज। तुम्हें देर लगाने की आवश्यकता नहीं है। जिस क्षण राम युवराज पद हो देंगे आप, वही समय शुभ है। जय हो। आप जाए और राम को युवराज पद दें। मेरा प्रणाम स्वीकारे। मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत्र बुलाए। मुदित महीपति मंदिर आए, मुदित महीपति मंदिर आए। सेवक सचिव सुमंत्र बुलाए, सेवक सचिव सुमंत्र बुलाए। सेवक सचिव और महामंत्री सुमंत्र जी महाराज, गुरुदेव भगवान के पास गया था, मन की अभिलाषा बतलाई। शांत हो जाओ बच्चों, बैठ जाओ शांति के साथ। सुनो, देखो क्या कि हम राम को इस अयोध्या का युवराज बनाना चाहते हैं। पता है गुरुदेव भगवान ने क्या कहा? क्या कहा महाराज? कि बेग विलंब न करिए नृप, साजी सब समाज। सुदिन सुमंगल तब ही जब राम हुई युवराज। वही दिन मंगल है जब राम को राजा बनाया जाएगा। लेकिन हम राम को ऐसे युवराज नहीं बनाएंगे। अब पूछो कैसे बनाएंगे? कैसे बनाएंगे महाराज? भाई, अभी तक एक नियम था कि राजा का पुत्र ही राजा बनता था। वो चाहे धर्मात्मा हो चाहे दुष्ट हो, राजा का बेटा ही राजा बनता था। ये परंपरा है। लेकिन आज से राजा दशरथ इस परंपरा को समाप्त करता है और एक नई परंपरा प्रस्तुत कर रहा हूं कि जो पाछे मत लागे नीका, तो करऊं हरस ये रामई टीका। टीका। 5 लोगों का अगर मत हो तब तो राम अयोध्या के युवराज बनेंगे अथवा नहीं। मैं तुम लोगों का विचार जानना चाहता हूँ। जी हूँ जगतपति वर्ष करोड़ी। अगर आप हमसे पूछ रहे हैं तो हम तो यही कहेंगे महाराज, आपकी उम्र करोड़ों वर्ष की हो, जो आपने इतने सुंदर विचार अपने मन में रखे हैं। हम सभी की यही सलाह है, आप शीघ्रता करें और श्री राम जी को यहाँ का युवराज पद प्रदान करें। हमारी अयोध्या की प्रजा से भी पूछो, क्या ये लोग चाहते हैं कि राम ये राजा बने? देखिए, आज आपका ग्राम बड़ा गांव न होकर के अयोध्या है।
अयोध्या के राजा महाराज श्री दशरथ जी खड़े हुए हैं। हम मंत्री आपसे जानना चाहते हैं कि आप लोग चाहते हैं कि राम को राजा बनाया जाए? जो जो चाहते हो राम जी अयोध्या के राजा बने तो वो हाथ उठाएं अपने। जो चाहते हो हमारे यहाँ राम राज्य स्थापित हो, सभी लोग हाथ उठाएं। और हम बोलेंगे क्या राम को राजा बनाया जाए, तो आप लोगों को बोलना है बनाया जाए, बनाया जाए। क्या राम को राजा बनाया जाए? बनाया जाए, बनाया जाए। क्या राम को राजा बनाया जाए? बनाया जाए, बनाया जाए। महाराज वाह भाई, साधुवाद। देखिए, राम राज का मतलब है कि बुराइयों का अंत होना। हाँ, लोग शिक्षित हो में, कोई जुआ ना खेले, कोई शराब ना पिए, ये सब चीजें छोड़नी होती हैं, तभी तो राम राज होता है। शिक्षित रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोग चाहते हैं कि राम जी को राजा बना दिया मैं जाए। जानता था मेरी अयोध्या की प्रजा राम से बहुत स्नेह करती है। तुम्हें एक कार्य करना है। क्या महाराज? गुरुदेव भगवान के पास चले जाओ, गुरुजी से कह देना रात तिलक में कौन कौन सी सामग्रियां लगनी है सो एक तालिका में अंकित करवा लेना, और उनके श्री चरणों में मेरा एक निवेदन कर देना। वह क्या? निवेदन ये है कि वो राम के भवन को चले जाएं। राम अभी अबोध है, उसको ज्ञान नहीं है कि राजा के क्या नियम और संयम होते हैं, क्योंकि वो राजा कभी बना नहीं, इसलिए राजा के नियम और संयम जाकर के राम को बतला दी। जी आप जाए महाराज, मैं जा रहा हूँ। देखिए सुमंत्र जी कोई साधारण मंत्री नहीं है, कम से कम 6-7 पीढ़ी के राजा इनके सामने होकर के निकल गए हैं।